हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 और इसका इंट्रोडक्शन। यदि आप उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज हम लोग ये एक्सरसाइज 2.2 को पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पर बिना स्किप किए हुए बने रहें और सभी क्वेश्चन को आसानी से समझें। तो चलते हैं, देखते हैं हमें पढ़ना क्या है और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण दिया गया है, इस पर आपको 3 वैल्यू दी गई हैं, उसका मान बताना है। ठीक, तो चलते हैं 1 बाय 1 करके तीनों को समझते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि ये जो मान दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई है x बराबर 0, ये मान इस इक्वेशन में रख देना है, पुट कर देना है और रखने के बाद देखना है कि इस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी। तो कैसे हम पुट करने वाले हैं डिटेल में समझते हैं। चलिए, क्या करना है, आपको सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेना है। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं px। क्या मान लेते हैं? px मान लेते हैं। px बराबर हमने लिख लिया 5x - 4x² + 3। कोई दिक्कत इतना लिखने में? हमने इसको px मान लिया, इतना इक्वल टू ये लिख दिया। ठीक, अब हम x के जगह पे क्या रख देंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? p0 बराबर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। 5 × 0 4 × 0 का पावर 2 + 3। आपको पता होगा ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा +3, और ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब p0 बराबर कितना आ गया? बोलो, 3। क्लियर? तो ये आ गया आपका p0 का मान। कहीं डाउट इसमें? सिर्फ आपको क्या करना था, p0 का मान इस इक्वेशन में रख देना था और आपको जो वैल्यू दी गई है उसके अनुसार यदि आप मान रखेंगे तो आपको जो मान आएगा वही आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक ना? तो चलते हैं दूसरे वाले को समझते हैं। दूसरा वाला क्या है? दूसरे वाले को भी हम क्या मान लें? इस समीकरण को px समीकरण है ये, तो इसको हम px समीकरण मान लें। क्या है? px बराबर सेम यही समीकरण सब में लिखने वाले हैं, 4x पावर 2 + 3। अब यहाँ पे x के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे? क्या? -1। वेरी गुड। -1 इक्वल टू 5 × -1 -4 × -1 के पावर 2 + 3। इसका गुणा कर दो। यहाँ पे -5, यहाँ पे -1 का गुणा 2 बार करोगे तो क्या आएगा? +1 ना, माइनस में है तो +1 आएगा। +1 + 3। अब देखो इसका गुणा कर दोगे तो 4 और ये दोनों माइनस है तो 4 और 5 मिलके 9, और ये देखो माइनस है और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? हमेशा बोलो घटता है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -6। मतलब p-1 बराबर -6। p-1 बराबर -6। क्लियर? बोलो। तो ऐसे ही आप इसको भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। px बराबर क्या दिया गया है? 5x - 4x² + 3। अब क्या करेंगे? x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे? 2।
यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 2, 4 गुणे 2 के पावर 2 प्लस 3, 5 दूना 10, 4 गुणे 2 का पावर 2 है, इसका मतलब ये कितना है 4, ठीक ना। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों जोड़ जाएगा, 13 माइनस 16, और 16 में से 13 को घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है और चिन्ह भी माइनस का लगेगा, 3, ठीक ना। तो कितना आ गया, यहाँ पे आप मान रखे हैं +2, P2 बराबर, तो P2 बराबर क्या आ गया, बोलिए -3। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सिर्फ इसमें क्या करना था आपको, ये जो समीकरण आपको दिया गया है, ये आपको जो क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में ये जो x1 x बराबर मान दिया गया है -1, 2 और 0, तीनों को 1/1 करके इसमें पुट करना है, मान रखना है, रखने के बाद देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि इसमें कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम देखने वाले हैं y के प्लेस पे क्या रखेंगे, पहले 0, फिर देखेंगे क्या मान आएगा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो पहले 0 रखते हैं y की जगह, 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 के पावर 2, फिर यहाँ भी y है 0 के पावर 2, फिर यहाँ भी 1 है ना, ये 0 और ये 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 तो कट ही गया है, बचेगा क्या 1 ना, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब P0 का मान क्या आया 1, ठीक ना। अब दूसरा वाला देखते हैं, ठीक। दूसरा वाला क्या है, P1। अब यहाँ पे हम मान 1 रखेंगे, तो 1 के पावर तो -1 प्लस 1। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1, -1 घटा देंगे ना, या फिर देखो ये 1 से 1 कट गया, तो P1 बराबर क्या आ गया, सिर्फ ये वाला 1, ठीक ना। अब P2 देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे y के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग -2 प्लस 1। अब देखिए ये 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, P2 बराबर 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसको वैसे ही दूसरे वाले और तीसरे वाले और चौथे वाले को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें मान पुट करना है इक्वेशन में, बहुपद में, और ये मान आपको निकाल लेना है, ठीक ना। तो चलते हैं नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है, इसमें हम सबसे पहले क्या रखेंगे P0 ना, चलिए P0 रखते हैं, ये मान सब में रखना है। P0 बराबर क्या है, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 × 0 के पावर 2, यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 2 हो गया प्लस ये तो तीनों टर्म 0 हो गया, तो उसको छोड़ देते हैं, तो P0 का मान कितना आया 2, ठीक ना। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है P1, ठीक। P1 देखते हैं, P1 क्या है, P1 बराबर जहाँ पे T है अब क्या रखेंगे मान वहाँ पे 1, 2 + 1 +
यहाँ देखो 2 इंटू 1 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 3। क्या अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक। और ये 1 का वर्ग 1, 2 का गुणा कर देंगे 2 माइनस 1, ठीक। 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो P1 बराबर कितना आया 4। P1 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब ऐसे ही हम देखने वाले हैं क्या, दूसरा मान रखेंगे, क्या रखेंगे P2। अब देखिए P2 बराबर क्या आता है P2, ठीक। अब देखिए ये 2 वाला जो मान है हम क्या करेंगे, बारी बारी से सब में T में रखेंगे। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 पहले से है, उसको लिख लिया हमने, T है, T के स्थान पे क्या रखना है 2, तो हमने 2 रखा। फिर यहाँ पे प्लस 2 गुणे T के स्थान पे क्या 2 के पावर 2 माइनस फिर 2 के पावर 3, ठीक। जहाँ जहाँ क्या था T था वहाँ पे हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 हो गया, ये प्लस 2, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे हम इसको 4 कर लेते हैं। अब देखिए ये 2 गुणे यहाँ पे 2 है, फिर 2 के पावर 2 है, इसका मतलब क्या 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस यहाँ पे भी देखो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या बोलो, 8 से 8 गया तो बचा क्या बराबर क्या हो गया 4 बच गया। तो P2 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर। तो अब ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट को समझते हैं। थर्ड वाला पार्ट भी ऐसे हम रखेंगे, क्या रखेंगे, पहले P0 लेंगे ना, सबसे पहले। चलिए हमने P0 ले लिया ना, अगर इसको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं तो अच्छा अब ठीक है ना। अब P0 ले लेते हैं। P0 का मतलब x के स्थान पे 0 रखे, पावर 3 रखा, और P0 का मान कितना आ गया बोल दो, P0 का मान 0। क्लियर। अब चलते हैं दूसरे वाले को समझते हैं। दूसरा क्या है आपको रखना P1, P1 रख देंगे यहाँ पे x के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे 1 के पावर कितना 3 हो गया, तो P1 बराबर कितना हो गया 1 के पावर 3, मतलब 1 का 3 बार गुणा क्या 1 इंटू 1 इंटू 1, यही ना। अब P1 बराबर क्या हो गया 1 का 3 बार गुणा करो या 4 बार करो 1 ही आएगा। अब देखो अगला वाला क्या रखना है आपको, अगला वाला आपको रखना है मान P2। चलिए अब P2 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर 3, तो क्या हो गया 2 के पावर 3 रहेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना 8, ठीक ना। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका पावर जितना रहता है उसका हम उतनी बार गुणा करते हैं, ठीक ना। इस बात को हमेशा याद रहे। चलिए अब थर्ड वाले पार्ट को समझते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे इसमें P0 ना। इस समीकरण में सबसे पहले हम क्या रखने वाले हैं P0। चलिए P0 रखते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। x के स्थान पे 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक ना। अब देखिए 0 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा -1, ठीक ना। अब 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1, और 1 में से 1 गया तो क्या गया 0, मतलब P0 बराबर क्या आ गया 0। बोला बात समझ में आई। आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आने वाले हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिए, अपनी नोट और पेन को लेकर लिखते रहिए। चलिए अगला मान आप देखो क्या रखोगे P1 रखोगे, तो P1 मतलब x के स्थान पे 1, हर जगह 1 रख दो, हर जगह क्या होगा x के स्थान पे 1 माइनस 1, इधर 1 प्लस 1। अब देखो 1 में से 1 गया क्या आया 0, गुणे 1 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आया 2, 0 में 2 का गुणा कितना 0, तो P1 बराबर भी क्या आ गया 0, ठीक ना।
अब समझते हैं P1 बराबर तो 0 हो गया। अब P2 बराबर समझते हैं क्या, P2 बराबर, चलिए अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखते हैं, 2 - 1 2 + 1। देखिए जहाँ पे x है वहीं पे सिर्फ x के स्थान पर ही हम नंबर को चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, बोलिए, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे इंटू है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यही ना, 3 का 1 में गुणा कर देंगे, क्या आएगा 3। तो P2 बराबर क्या आ गया 3। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो 0 लिखा है यहाँ पे आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट है, तो यहाँ पे जैसे हम हर जगह मल्टीप्लाई लिख रहे थे तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे ना, मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक ना। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिख देंगे तो 1 का गुणा जब -1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो -1, ठीक ना, यहाँ पे आपका आएगा -1, ठीक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है, ठीक। इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ देते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं ना। शून्यक, इसमें ध्यान दीजिएगा, शून्यक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, ठीक। इसमें जो लिखा गया है x बराबर -1/3, x बराबर 4/5, हर एक नंबर्स के साथ, हर एक बहुलक के साथ ये जो नंबर है इसका शून्यक दिया गया है, ठीक है। तो जब भी शून्यक किसी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो हम उस बहुलक के बराबर, उस समीकरण के बराबर 0 मान लेंगे। 0 मान करके हम उस मान को रखेंगे। यदि उसका शून्यक रहेगा, शून्यक मतलब जो मान दिया गया है, ये मान रखने पर यदि समीकरण 0 आ जाता है तो वह उसका शून्यक होगा, मतलब जीरोज होगा। यदि 0 मान नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा, ठीक ना। बात समझ में आई क्या। हमने कहा मान रखना है जो दिया गया है समीकरण में, यदि समीकरण में मान रखने के बाद समीकरण 0 हो जाता है तो ये उसका शून्यक है, 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं होगा, ठीक ना। तो चलते हैं 1 बाय 1 करके देखते हैं। अब देखिए इस समीकरण में हम क्या रखेंगे, इसको 0 के बराबर मान लेंगे ना। इस समीकरण को देखिए 3x, या फिर देख लीजिए हम ये x के प्लेस पे क्या रख लेंगे, -1/3। आना क्या है 0, P -1/3 बराबर क्या होगा, 3 गुणे x के स्थान पे -1/3 + 1, ठीक ना। अब देखो 3 से 3 कट गया, आया क्या 1, यहाँ पे क्या आया -1 और यहाँ पे है +1, दोनों घटा देंगे तो क्या आएगा 0। तो यह इसका क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक। शून्यक कब होगा, जब उसका सॉल्यूशन 0 के बराबर आएगा तो शून्यक होगा, यही हमने कहा था। तो इसका मान 0 आया तो ये इसका शून्यक कहलाएगा, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, x के स्थान पे हम क्या रखने वाले हैं, 4/5। तो यहाँ पे देखो x जो है यहाँ पे लिखेंगे 4/5 बराबर 5, x के स्थान पे क्या लिखेंगे 4/5 -π, ठीक। 5 से 5 कट गया, ये आया 4 - π, तो ये तो घटेगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे पाई है। तो यह इसका शून्यक होगा, शून्यक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आया। क्लियर बात। तो कोई भी समीकरण शून्यक कब आने वाला है, जब मान 0 आने वाला है। तो ऐसे ही हम सभी क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सॉल्व कर लेंगे। 0 के बराबर अगर आता है तो शून्यक होगा, 0 के बराबर नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। रीजन यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में करके,
कि ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर है तो ये होगा शून्य, 0 के बराबर नहीं है तो नहीं होगा। चलिए इसमें देखिए दो दो मान दिया गया है, दोनों को मान दोनों मान हम 1 बाई 1 करके रखेंगे। सबसे पहले हम P1 चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? P1 जब चेक करेंगे तब देखिए क्या करेंगे, इसमें 1 रखेंगे, 1 की पावर 2 माइनस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे -1 है, -1 0 आ गया, तो ये इसका शून्यक है। उसके बाद P के बराबर -1 रखते हैं। अब ये चेक करते हैं, यहाँ पे -1 रखेंगे, होल स्क्वायर -1 बराबर -1 का भी वर्क करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, +1 ही आएगा। कैसे? -1 की पावर 2, इसका मतलब -1 गुणे -1, और हमेशा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, बोलो, प्लस हो गया, +1 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया बराबर 0। तो दोनों मान क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो दोनों मान क्या है, शून्यक है, ठीक ना। शून्यक क्यों है, क्यों 0 आ गया। एक फार्मूला आप हमेशा याद कर लीजिएगा, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट में, क्या है वो, जैसे यदि हम कभी भी प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का गुणा यदि हम क्या कर दें, प्लस में कर दें तो भी क्या आता है, माइनस में। जब समान साइन का गुणा, समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो प्लस, और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है ना, जिसको हम बोलते हैं चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा, ठीक। अब देखिए इसको हम रखेंगे, क्या रखेंगे, सबसे पहले x के स्थान पे -1, फिर 2 रखेंगे। चलिए P-1 बराबर, यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 + 1, क्लियर। फिर यहाँ पे भी -1 रखेंगे, -2, ठीक। अब देखो -1 और +1 क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, गुणे 2 और 1, माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ता है, तो जुड़ जाएगा, आंसर माइनस में आएगा। इसका जब गुणा करोगे 0 होगा, तो ये तो इसका शून्य कहलाएगा। चलिए अब सेकंड वाले को चेक करते हैं, 2, ये क्या है, ठीक ना, 2 रखना है। चलिए 2 रख के चेक करते हैं, 2 + 1, यही ना, 2 + 1। अब आगे फिर क्या है, 2 - 2 बराबर, यहाँ पे 2 और 1 मिल के कितने हुए, 3, और उसके बाद 2 में से 2 गया 0, ये भी कितना है, 0। तो ये मान भी क्या होंगे, शून्यक होंगे, ठीक ना। तो ये सब मान शून्यक होंगे, इसमें से एक मान शून्यक नहीं आया है, ठीक ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 वाला है, 4 तक हमने किया, 5 वाला क्या है, अब इसका शून्यक चेक करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए 0 मान रखना है, तो जब 0 रखोगे P बराबर क्या, 0, तो हमेशा 0 का पावर 2 करोगे तो P 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये भी क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक, शून्यक होगा, यस में, हाँ में आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या है, P0, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है, यहाँ x का मान नंबर ना दे के वेरिएबल दे दिया है ना, मतलब चर दे दिया है, तो उसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मान रखिए, खुद ही आंसर आएगा जो आना रहेगा ना। क्या है, देखिए x के स्थान पे m/l रखना है, तो x के स्थान पे m/l, l इंटू क्या है, x बराबर -m/l, -m/l प्लस m, देखिए l कट गया, -m है, m, -m बचा,
माइनस एम प्लस एम बचा, दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये भी क्या होगा इसका, बोलिए, शून्यक होगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि मान इसका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम -1 कड़ी में 3 रखते हैं, तो p -1 कड़ी में 3, जहाँ पे x है वही चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जो मान दिया गया है सबका मान समान है, 3 गुणे -1 कड़ी में 3, सभी क्वेश्चन सेम है, कुछ भी परिवर्तन करना नहीं है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे इसका वर्ग जब हम करेंगे तो आएगा 3 गुणे -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये कड़ी में 3 है तो बाहर आएगा तो खाली 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 1 1 -1 बराबर 0, तो ये वाला क्या होगा, इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला वाला देखते हैं, क्या दिया है, p 2 कड़ी में 3। ठीक ना, अब ये मान रखते हैं, चलिए रखिए, 3 गुणे 2 कड़ी में 3 की पावर 2 -1। ठीक ना, अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे, 3 लिख लेते हैं पहले, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 -1, 3 से 3 तो कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 4 -1, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, 3 आएगा। तो हम इसमें देखिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये -1/3 ये शून्यक है और ये शून्यक नहीं है। कहने का मतलब पहला वाला जो हमने मान रखा -1 कड़ी में 3, ये इस समीकरण का या इस बहुलक का शून्यक होगा, लेकिन दूसरा वाला जो मान है ये इस बहुलक या समीकरण का शून्यक नहीं होगा। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को शून्यक निकालने आ गया होगा। एक क्वेश्चन बचा है, चलिए इसको आप लोग करिए। ठीक है, करते रहिए, मेरे साथ करिए। क्या है, x के साथ मान रखिए, क्या रखना है, 1/2। वेरी गुड, 2 इंटू यहाँ पे भी 1/2 प्लस यहाँ पे 1। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, 1 + 1 बराबर कितना आया, 2। तो 2 ये शून्यक होगा कि नहीं होगा, तो शून्यक नहीं होगा। ठीक ना, ये शून्यक नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 ना। कहने का मतलब मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको शून्यक निकालना है तो जो आपको समीकरण दिया जाएगा वह 0 के बराबर आना चाहिए। यदि 0 के बराबर आ जाता है तो सही, नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, दिया गया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। शून्यक क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। जस्ट इसी के पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग समझे थे शून्यक के बारे में। शून्यक क्या होता है, जैसे वे शून्यक वे मान होते हैं जिसको हम किसी बहुपद में रखने पर उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। मतलब शून्यक का मान रखने पर बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसको हम शून्यक मानते हैं। तो ये जो बहुपद है इसको हम शून्य के बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। रखने के पश्चात जो मान आएगा वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो चलते हैं 1 बाई 1 करके सभी शून्यक को निकालते हैं। क्या है शून्यक पहला, चलिए समझिए। जैसे ये है, इसको हम किसके बराबर रखने वाले हैं, 0 के बराबर रखने वाले हैं। देखिए x + 5 ना बराबर 0, ये क्या हो गया, 0 हो गया। जब यह 0 हो गया तो x, ये 5 जो है दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो क्लियर। प्लस में है दूसरे साइड जाएगा माइनस में। आपको पता है जब भी यहाँ पे प्लस रहता है इधर आएगा तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस। कहने का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, जिसको पक्षांतर कहते हैं। मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा, जोड़ है तो घटाना हो जाता है, घटाना है तो जोड़। तो चलिए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, x - 5 =
0। यहाँ से अब देखिए यदि आप निकालोगे माइनस में है दूसरी तरफ भेजोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 5, ठीक ना। चलिए इसको समझते हैं, क्या लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। सबको हम 0 के बराबर रख करके मान निकालने वाले हैं। देखिए जब 0 मान रखेंगे तो माइनस है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो 3x इक्वल टू ये क्या हो गया उधर गया प्लस में। अब देखिए इसको निकालने वाले हैं, ये क्या होगा x बराबर ये इधर गुणे में है उधर जाएगा भागे में हो जाएगा तो 2/3, मतलब ये इसका शून्य क्या आया 2/3। चलिए नेक्स्ट वाले का शून्य निकालते हैं। इसका शून्य क्या होगा बोलिए, इसको भी हम 0 के बराबर लिखेंगे। 3x माइनस 2 बराबर 0। क्या होगा ये माइनस में है दूसरे तरफ जाएगा तो 3x बराबर प्लस 2। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, इसका भी शून्य आ गया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट वाले का शून्य निकालते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे। कहने का मतलब जो आपको बहुपद दिया गया है उसको 0 के बराबर लिख लो और x का मान निकाल लो। ये इधर गुणे में है उधर जाएगा भागे में तो भी ये 0 ही होगा। क्लियर। मतलब 3 से 0 में भाग देंगे क्या आएगा 0। चलिए आगे वाला समझते हैं। यहाँ पे क्या है 9x। एक कंडीशन दिया है जो भी a का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 0 के बराबर नहीं हो सकता है तो इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। जब 0 के बराबर मान लेंगे तो क्या होगा x बराबर a दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कोई भी नंबर यहाँ पे रख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर रखो या a रख दो 0/a। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब शून्य क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पे भी शून्य, ठीक ना। इसको यहाँ ना लिख के अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ आगे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 0, शून्य क्या मिल गया 0 मिल गया। लास्ट वाला इस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है cx प्लस डी। क्या है क्वेश्चन cx प्लस डी बराबर क्या है 0 रखना है हमको। यहाँ पे c का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है x बराबर यहाँ d प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या x का मान क्या हो जाएगा -d/c। क्लियर। तो ये आपका x बराबर -d/c हो गया, ये इसका। तो एक बात और देख लीजिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का रिपीट हो गया है, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा लिख दिए हैं। क्या है देखिए 3x माइनस 2 और इधर भी 3x माइनस 2 है। तो इसको थोड़ा सा मैच कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2x प्लस 5 है। 2x प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या है ये रहेगा, 4th का 3rd वाला ये रहेगा। वो क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हो गया था, क्या हो गया था दोबारा यही लिखा गया था। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है तो उसको भी वैसे लगा लेंगे। x प्लस 5 बराबर 0 मानेंगे और 2x बराबर ये 5 इधर प्लस में उधर गया माइनस में हो गया और x बराबर क्या हो गया -5/2। ठीक ना। तो ये निकल गया इसका शून्य। ठीक ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ये एक्सरसाइज 2.2 भी समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।